हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसी स्टडी पॉइंट में। यहाँ पर आपको क्लास 11th क्लास 12th के जो है वो वीडियोस मिलते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 12th के लिए, जिसमें हमारी पहली यूनिट जो है स्थिर वैद्युतिकी वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव किससे कहते हैं, बिल्कुल डिटेल में हमने देखा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इंटर रिलेटेड टॉपिक है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यदि वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा, इससे पहले वाला जिसमें हमने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव किससे कहते हैं, तो पहले वो जरूर देखिएगा। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या चीज, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, जो विद्युत द्विध्रुव है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी शक्ति कितनी है वो बताता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव की शक्ति को बताता है, शक्ति को बताता है कि भाई जो विद्युत द्विध्रुव है उसकी शक्ति कितनी है, कितनी स्ट्रेंथ है उसकी। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो ये टॉपिक है वो विद्युत द्विध्रुव की शक्ति को बताएगा। और ये क्या होता है, सदिश राशि होती है। सदिश, पिछले वीडियो में मैंने दिशा भी बताई थी कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है तो इसकी दिशा किधर होती है, निगेटिव आवेश से, यानी ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर जो है वो इसकी दिशा होती है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। सदिश राशि है तो इस पर लगाते हैं सदिश का चिन्ह, स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, सदिश का लगा देंगे चिन्ह। अब इसका जो किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से इसकी गणना करते हैं, तो वो क्या सूत्र है कि द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि द्विध्रुव क्या होता है, उसमें एक तो माइनस आवेश होता है, एक तो होता है माइनस आवेश और एक होता है प्लस आवेश। माइनस आवेश, प्लस आवेश और उनके बीच की दूरी। तो जो बीच की दूरी हमने r से निरूपित की थी वो कितनी होती है, या तो किताबों में 2a लिखा होगा या कई बुक में 2a की जगह 2l भी लिखा होगा। तो हम जो दूरी r लेते हैं वो कितनी लेते हैं, 2a। कितनी लेते हैं, 2a। ये केंद्र बिंदु हो गया, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, a, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, a। तो a और a मिलकर कितनी हो जाएगी, 2a। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसको किस तरीके से परिभाषित करते हैं, किसी एक आवेश का परिमाण लेना है, चाहे तो इस आवेश का परिमाण ले लो चाहे इस आवेश का परिमाण ले लो। क्यों, क्योंकि परिमाण तो दोनों का क्या रहता है, बराबर रहता है। तो किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण गुणा प्रभावी लंबाई दोनों आवेशों के मध्य की प्रभावी लंबाई, प्रभावी दूरी या प्रभावी लंबाई, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो किसी भी आवेश का परिमाण हम क्या लेंगे, परिमाण हम ले लेंगे q, और दूरी कितनी हो जाएगी, 2a। तो ये हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, P बराबर Q2a। और अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो सदिश रूप में हो जाएगा PQ2a। यहां पर लंबाई को हम क्या लेंगे, सदिश राशि लेंगे, P बराबर क्या हो जाएगा, Q2a। दिशा किधर रहेगी, निगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर। अब हम देखते हैं इसकी मात्रक और विमय। तो ये अभी हमने पढ़ा था कि आवेश और आवेशों के दोनों आवेश है उनके बीच की दूरी। अब हम निकालते हैं इसका मात्रक। मात्रक क्या होता है,
तो अगर एसआई मात्रक की हम बात करें तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। एक मात्रक और होता है या डेबाई, क्या बोलते हैं, डेबाई। एक और मात्रक होता है जिसको बोलते हैं हम डेबाई, और एक डेबाई बराबर होता है 3.3 गुणा 10 की घात माइनस 30, 3.3 गुणा 10 की घात माइनस 3 कूलाम मीटर। तो ये तो मात्रक हो गया। अब विमा की अगर हम बात करें तो विमा यहां पर कूलाम है और यहां पर मीटर है। कूलाम जो होता है वो मूल राशि नहीं होती है, तो कूलाम को मूल राशियों में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए आई द विद्युत धारा बराबर होता है Q बट्टा T, Q बराबर हो जाएगा IT। आई को हम मापते हैं एम्पियर में, समय को हम नापते हैं सेकंड में। तो ये तो Q आ गया। कूलाम दूरी तो ये हो जाएगा एम्पियर सेकंड, और दूरी हम नापते हैं किसमें, मीटर में। तो इसकी विमा कितनी हो जाएगी, M0 L1 T1 और A1। ये हो जाएगी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। ये हो जाएगा सूत्र, ये एक और डेबी, ये हो जाएगा मात्रक, ये हो जाएगा सूत्र। अब इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, इस पे अब हम आगे डेरिवेशन करेंगे। 3-4 डेरिवेशन है, उन डेरिवेशन में कोई एक ना एक आपको एग्जाम में मिल जाएगी। 2 डेरिवेशन तो करेंगे हम, एक अक्ष पर और एक निरक्ष पर, और एक करेंगे कि कितनी स्थितिज ऊर्जा है संचित होती है। तो वो तीनों डेरिवेशन ध्यान से कीजिएगा, और वो तभी समझ में आएंगे विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इसी के साथ वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।